अजहर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। क्या बात है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। नहीं समझा है कुछ भी फर्क बेटे और बेटी में। मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से जिंदाबाद मेरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला। बहुत खूब नखा साहिबा, बहुत खूब। गजल का मतलब आप तक पहुंचाती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप उस तरह की शायरी सुनना पसंद करते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि हुआ है इश्क मुझे तुमसे मान लोगे क्या। हुआ है इश्क मुझे तुमसे हुआ है इश्क मुझे तुमसे मान लोगे क्या। मैं अपनी जान लुटाती हूँ जान लोगे। हुआ है इश्क मुझे तुमसे मान लोगे क्या। मैं अपनी जान लुटाती हूँ जान लोगे क्या। मैं बेचने को चली हूँ नया जहान मगर मैं बेचती हूँ नया एक जहान लोगे क्या। मैं बेचती हूँ नया एक जहान लोगे क्या। जमीन वालों कहो आसमान लोगे क्या। जमीन वालों कहो आसमान लोगे क्या। और यहाँ से गजल का मतलब पढ़ती हूँ समाज जी अता रास्तों का गुबार देखूंगी। रास्तों का गुबार देखूंगी। जितने मेरे यहाँ सीनियर्स मेरे बड़े बैठे हुए हैं मैं उनकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ समाज के जरिए। जी मेरे ख्याल में आप लोग बहुत शोर मचा चुके हैं। अगर फिर भी आपके दिल तक दस्तक दे मेरी शायरी तो मैं आप सबकी भी दुआएं चाहती हूँ इंशाअल्लाह देंगे जरूर। कि रास्तों का गुबार देखूंगी। रास्तों का गुबार देखूंगी। मैं तेरा इंतजार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा बहुत खूब। इंतजार देखूंगी। शेर समाज की जगह पढ़ती हूँ कि अपनी तस्वीर भेज दे मुझको। अपनी तस्वीर भेज दे मुझको। मैं तुझे बार बार क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक मिनट दोस्तों बहुत खूब। वो ठीक हो के भी हो रहा है वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं। जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। और जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। तो एक मरतबा जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए मोहतरमा नकातम रोवी साहिबा को। मैं छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जो मेरे छोटे भाई यहाँ बैठे हुए हैं दरअसल शुरू से ही कुछ इस तरह की शायरी पता नहीं क्यों दिल नहीं माना कि इस तरह की शायरी पढ़ी जाए कि जो कि आपको गुदगुदा सके। उसका एक रीज़न है क्योंकि मैं भी किसी की बहन भी हूँ किसी की बेटी भी हूँ किसी की माँ भी हूँ। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा हम अगर लड़कियाँ इस चीज़ से परहेज़ कर लें क्योंकि शायरी इशारों और कनायों का नाम है। आप इशारतन कोई भी बात कह सकते हैं मगर ओपनली कोई बात कहना हमारी भी शर्म से निगाहें जो है वो नीचे हो जाती हैं। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह कि अपनी तस्वीर भेज दे मुझको। अपनी तस्वीर भेज दे मुझको। अपनी तस्वीर भेज दे मुझको। मैं तुझे बार बार
मैं तुझे क्या बात। और कुछ तो तन्हाई में कमी आए, कुछ तो तन्हाई में कमी आए, कुछ तो तन्हाई में कमी आए, छेड़ कर दिल के तार दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल के तार दे। एक नक्शा खींचने की कोशिश की है मैंने भी। पहले कागज पे लोग दिल बनाते थे, फिर उसमें तीर पेवस्त कर दिया करते थे। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह कि पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, क्या बात। पहले कागज पे दिल बना, पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, तीर फिर दिल के पार दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद। क्या कहने, तीर फिर दिल के के जिंदाबाद। पार देखूंगी, तीर फिर दिल के पार देखूंगी, आज फिर गुलशने मोहब्बत में, आज फिर गुलशने, आज फिर गुलशने मोहब्बत में, तेरे गम की बहार दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खूब। ये शेर बतौर खास सिर्फ 2 शेर आपकी अदालत में रखना चाहती हूँ समाज की जी जी जगह। उठ गया है यकीन सितारों से, है यकीन सितारों उठ से, गया है यकीन सितारों से, अब सितारों के तार जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। क्या कहने बाबा, सितारों के पार देखूंगी। बहुत अच्छे। और मोतबर डाई से और आप सबकी आगे जितने भी सफ़ों में लोग बैठे हैं बहुत मोतबर लोग हैं। मैं ये शेर पढ़ना चाहती हूँ समाज की जगह कि दिल के टुकड़े सजा के पलकों पर, दिल के क्या बात, सजा के दिल के टुकड़े सजा के पलकों पर, सूवे परवरदिगार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पर तालियां होनी चाहिए। बहुत प्यारा शेर पढ़ते हैं भाई। शुक्रिया, बहुत वाह। फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इसे। टुकड़े सजा के पलकों पर, दिल के टुकड़े सजा के पल, दिल के टुकड़े सजा के पलकों पर, सूए परवरदिगार देखूंगी। वाह भाई, क्या बात। बहुत शुक्रिया। यहाँ से जैसे कि मैंने बताया था एक छोटी सी नज़्म पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो एक बार मेरे छोटे भाई भी तालियां बजाकर मुझे बताते तो मैं जी जी। वो एक मतलब एक शेर सब लोगों की फरमाइश है। कोई बेटियों कौन सा है आजकल की लड़कियां, वो क्या है, मैं वो भी पढ़ दूंगी। मैं पहले उससे कब्ल पढ़ना चाहती हूँ। शेर पढ़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, सुने। मैं आगे की सबसे तो नहीं कहूँगी, आपने बहुत तालियां बजाई, आपने सभी को अपनी दुआओं से नवाजा। मैं जितने पीछे मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं एक माँ के हवाले से एक गीत, एक नज़्म पढ़ना चाहती हूँ। वालिदैन की अजमत, उनका वक़ार आप भी जानते हैं, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अहले इल्म का मजमा है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी फिर भी फूले फले, माँ की ममता के आंचल
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आंचल बहुत अच्छा मुखड़ा है भाई, वाह वाह वाह। आप जब तक साथ नहीं देंगे मुझे हकीकत में अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं सब मैं लोग पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों के लिए पढ़ती एक हूँ। मर्तबा समाज तमाम के लोग मिलकर जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए। वाह 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 वाह, आप मेरा साथ देंगे तो मैं ये नज़्म मुकम्मल कर सकूंगी। जी, जी, समाज की जगह पढ़ती हूँ कि माने अवतार जन में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माने अवतार जन में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माता का तुझकी एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता क्या बात है, वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। पढ़ती हूँ बन समाज की जगह। वाह भाई वाह भाई वाह। मेरी छोटी बहन मनिका की भी दुआएं मुझे मिल रही हैं और मेरे सारे शौहरा इकराम की और शायरात की। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का आंचल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अपने वालिदैन की या अपने वालदा की चेहरे मुबारक को देखना ऐसा है जैसे आपने कलाम पाक की तिलावत कर ली। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। क्या बात है कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये गुल सजाए गए हैं, मैं पढ़ती हूँ। अल्लाह अकबर। मैं ये क्या हो गया इनको अचानक में, कोई जंग उंग का बुलावा आ गया क्या भाई साहब? पढ़ती हूँ समाज की। ये हमारे मुशायरों की तहजीब है, सुनिएगा कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के। वाह 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 भाई, मुशायरे को लौटा दिया आपने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हकीकत में तीसरा दिन है मुझे आज जागते हुए, शायद आवाज़ पर भी मेरी असर हो रहा है। जितने मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जैसे कि बताया मंसूर खुशतर भाई के वालिद मोहतरम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मेरे यहाँ बुजुर्ग तशरीफ़ रखते हैं, स्टेज पर हमारे कई बुजुर्ग और मेरे बड़े तशरीफ़ रखते हैं। मैं ये एक वालिद के हवाले से एक बंद आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब मुझे अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह लूँगी। आप जानते हैं ये जो मेहमान है हमारे तकवीम साहब, उनकी जानिब से एक आपके लिए गिफ्ट आया हुआ है, आप जब बैठिएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। एक मतलब जोरदार तालियां होनी चाहिए तकवीम अख्तर साहब के लिए। जी जी। मेरे छोटे भाई सभी जानते हैं कि वालिदा के पैर के नीचे जन्नत रखी गई है, तो ऐसी बात नहीं है कि वालिद के अजमत को, उसके वक़ार को कम कर दिया गया है, बल्कि जितनी अजमत जितना वक़ार माँ का बुलंद रखा गया है उतना वालिद का भी रखा गया है। तो मैं ये बंद पढ़ती हूँ। हकीकत बात यह है कि हम भी मुस्तकिल मुशायरों में सफ़र में रहते हैं, तो शायद अपने माँ बाप की, अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर पाते हैं। मैं ये बंद पढ़ती हूँ, अगर किसी काबिल हुआ हो तो मैं आप सबकी दुआएं चाहती हूँ समाज की कि गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आँख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं,
नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, क्या बात है, वाह। माँ की ममता के तले, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ भाई चचा बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। निकट जी, एक मिनट इसको सुनिए। हमारे मंसूर खुश्तर साहब के वालिद साहब हैं, वो यहाँ दीजिए, यहाँ लाइए, उसको यहाँ रखिए। ये सब ऐसा गिफ्ट खामोशी से दिया जाता है मुशायरों की तहजीब के खिलाफ। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर मंसूर खुश्तर साहब के मोहब्बतें हैं, अगर आपकी इजाजत खुलूस उनकी दुआएं बजा के बताइए कि मैं इस बंद को दोबारा पढूं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मेहनत वसूल कर दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने जिस तरह से मुझे सुना मेरे लिए बहुत काफ़ी है और उसके लिए थैंक यू। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी जी। कि गम में बच्चों के कब आँख पूरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आँख पूरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाँ चलता एक मसला, एक शेर पढ़ दीजिए, वो तमाम लोगों को ख्वाहिश है भाई। एक सच्चाई के तौर पर एक मतलब 2 शेर को पढ़ना चाहती हूँ जो मेरी पहचान भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस सच्चाई से रोशनास हो, इस सच्चाई को पहचाने। क्योंकि शायर जब कभी भी अपनी शायरी पेश करता है या आप तक पहुँचाता है तो उसके हर एक शेर में कुछ ना कुछ मैसेज छुपा हुआ रहता है। ये एक अलग बात है कि ये बज़्म जो है उर्दू की बज़्म है, यहाँ तहजीब और तमद्दुन से रहा जाता है, मगर बहुत कुछ इस बज़्म से सीखने के लिए मिलता है। मैं एक मतलब 2 शेर पढ़ के अपनी जगह लेती हूँ, आप सबका साथ चाहती हूँ। पढ़ दीजिए जी। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फे सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फे सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे जिंदाबाद सहेली निकली। और मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, शेर पढ़ती हूँ समाज की जगह बतौर खास कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली। क्या अच्छा नफ्सियाती शेर है भाई साहब, वाह 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 वाह। एक शेर और देना चाहती हूँ। बहुत मुफलिस परिवार के लोगों में अगर अचानक से वो बहुत ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मुफलिस होते हैं और उसके बाद उसके अपने भी साथ छोड़ देते हैं, मगर अचानक से कहीं से जायदाद हासिल हो जाए तो जो गैर भी होते हैं ना वो भी अपने हो जाते हैं। मैं पढ़ती हूँ ये शेर बतौर खास समाज की जगह कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली, जिंदाबाद 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 निकली।
बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। वाह वाह वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए ये थी मोहतरमा नगद अमरोही साहिबा।